तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और मेरा ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। तो मैं जा रही हूँ आज हरिद्वार। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारा सीट नंबर था B2 AC कोच में। तो हम बैठ गए और हमारा खाना हम घर से ले गए थे। तो टाइम हो गया, तो 10:30 बजे की तो हमारी ट्रेन थी। फिर हमने खाना ऑर्डर करा, कुछ साहिल ने कर दिया था, कुछ खाना ऑर्डर करा, कुछ खाना मैं अपने घर से पराठे और रोटियां ले गई थी और आलू की सब्ज़ी बना के ले गई थी। फिर हमने साहिल ने, मैंने और इसके पापा ने हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं गई थी सो। मेरे को नींद तो अच्छे से आई नहीं थी, मेरा शक्ल भी ऐसे सूझ रही। तो जैसे सुबह हमें उठे, एक भैया बोला जो हमारे साथ थे, कुछ अच्छे लोग थे फौजी जो ट्रेनिंग पे जा रहे थे, तो बोले कि 15-20 मिनट रह गए, अगला स्टेशन हरिद्वार है। तो हम उतर गए। अब हम उतरे तो साहिल को भी ठंड लग रही, AC चल रहा था और मुझे भी ठंड लग रही। तो मैंने भी चादर ओढ़ी, साहिल ने कंबल ओढ़ा और हमारा स्टेशन आने वाला था। तो हम बैठ गए थे खिड़की पे। तो साहिल के पापा ने खिड़की भी खोल दी थी। तो हम बस आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये बोले आ गए और हम आ गए अपने स्टेशन हरिद्वार, हर की धाम। तो ये हम स्टेशन पे आ गए। सुबह सुबह मॉर्निंग 7 बजे हम पहुंच गए थे। और मेरी शक्ल ऐसी हो गई, मेरी नींद नहीं आई है अच्छे से, तो मेरी आँखें भी सूज सी गई। और थोड़ी सी देर यहाँ रेस्ट करने के बाद फिर हम जीने से, ये जा रहे साहिल, वो जा रहे उसके पापा बैग उठा के, और अब हम स्लाइडर से मेन बाहर निकलेंगे, स्टेशन से बाहर जाएंगे रोड की साइड। तो हम देखते हैं अंदर ना गाड़ी वगैरह कुछ नहीं जाती है। तो मैं बाहर आ गई, ये बाहर का है निकलने का जो रास्ता है बाहर का। तो यहाँ का सारा चीज़ें मैंने करी। तो वहाँ ना अंदर गाड़ी नहीं जाती है, कोई अंदर नहीं, वहाँ पे ई-रिक्शा ही जाते हैं। तो हम कोई ई-रिक्शा ही देख रहे थे। फिर हम कहा हमें हर की पौड़ी छोड़ दे, क्योंकि हम नहा लेते, क्योंकि आज ना अमावस भी ऐसे थी, पूर्णमासी ऐसे थी कि 11:44 से पूर्णमासी लगने वाली थी। तो अब हम तो जल्दी पहुँच गए। तो अब हम क्या करें, तो हमने सोचा चलो नहा के दर्शन कर लेते हैं, और फिर जब पूर्णमासी लगेगी तो फिर हम जब नहा लेंगे। तो फिर हम हरी भैया ई-रिक्शा वाला भैया आया और हम ई-रिक्शा में ऊपर हमने सामान रख दिया, और साहिल भी बैठ गया और मैं भी बैठ गई, और कुछ लोग हमारे साथ और भी थे जो उसी रिक्शे में हमारे साथ जाने वाले थे। तो वो लोग भी बैठ गए और हम सब बैठ गए। ये लोग थे हमारे साथ जाने, पिलक हुआ कोई गाँव मेरठ के आसपास। तो ये वहीं से जा रहे थे। तो इनका एक बच्चा था शैतान, उसको जगह नहीं मिली, तो वो कह रहे मैं खड़ा ही रहूँगा। फिर मैंने बोला बेटा हमारे साथ बैठ जाए। फिर मैंने, उसके पापा ने अपनी सीट पे बच्चे को बैठाया। तो हम इस रास्ते से जा रहे थे, ये रेलवे स्टेशन से, और यहाँ चौक से लेके सीधा हर की पौड़ी पे जाएगा, क्योंकि पैदल का रास्ता अलग है और जो ये जाते हैं छोटे छोटे वाहन, इनका रास्ता अलग। तो यहाँ चौक था, इस चौक से घुमाएगा गाड़ी को, घुमाने के बाद सीधे सीधे रास्ते वो हमें वहाँ जहाँ मेला वगैरह लगता है, पार्किंग वगैरह, वहाँ से लेके जाएगा। वहाँ से ले जाने के बाद ये हमें मार्केट थी, सारी मार्केट थी। तो अभी सुबह सुबह है ना, तो दुकानें ओपन नहीं हुई, होटल वगैरह ये वही बस खुल रहे थे। और नहीं शाम दोपहर के टाइम तो यहाँ एक पैर रखने को तक जगह नहीं होती। और हम सोच रहे थे कि बारिश इतनी ज़्यादा है, तो पता नहीं हम कैसे जाएंगे, कैसे करें, क्योंकि हमने 3-4 दिन से वीडियो देख ही रहे थे, हमारी टिकट तो थी हम देख रहे थे। तो कहते कैसे जाएंगे। तो यहाँ धनुषपुर में बाबा की कृपा इतनी अच्छी हुई कि ना बारिश ना कुछ नहीं, ना अच्छा मौसम। तो यहाँ मेला लगता है जब यहाँ पे, तो बहुत जब कुंभ का मेला लगता है, तो ये सारी पार्किंग सब पक्की हो गई है। तो हम यहाँ आए तो हमें एक सुलभ शौचालय दिखा। तो अभी इसको साहिल के पापा हम सब बोले चलो यहीं फ्रेश हो लेते हैं। तो साफ़ सुथरा था। तो यहाँ पे छोटा सा एक पेड़ था, तो यहाँ पे छोटे छोटे अमरूद भी लग रहे थे। तो ये दोनों तो फ्रेश होने चले गए, मैं वहीं पे बैठी थी। सुबह सुबह का दिन, गंगा का किनारा, और इतना मस्त लग रहा था कि ये बाबा ने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया। तो वहाँ पे गणपति बाबा को बहुत लोग लेके आ रहे थे, इतने लोग गणपति बाबा लेके आ रहे थे कि मैंने उनकी भी, ये जा रहे सब गणपति बाबा लेके। और गणपति बाबा को ना किसी ने गंगा जी में विसर्जन करने से ना, पुलिस वगैरह ने किसी ने रोका भी ना, खूब मस्ती से में खूब सब कर रहे थे। तो हम वहाँ से फ्रेश वगैरह होकर मुँह कोलगेट वगैरह वहीं कर के अब आगे। तो हमें जाना था हर की पौड़ी पर। हम जितनी बार भी गंगा जी जाते हैं ना, तो हम कभी भी इधर उधर के घाटों पे नहीं नहाते, लोग जहाँ मर्जी नहा लेते, मगर मैं नहीं नहाती। मैं इनसे कहती हूँ कि हम नहाएंगे तो हर की पौड़ी पे ही नहाएंगे। तो हम मार्केट में से होकर मैं अपना ब्लॉग बनाए जा रही थी, और साहिल के पापा जा रहे थे। तो यहाँ मैं फूल बेच रही थी, और ये सब
ये हम जहाँ छोड़े थे वहाँ से हर की पौड़ी काफ़ी दूर थी, मगर सुबह सुबह हमारी वॉक भी हो गई और हम चले गए। तो यहाँ सारी यूनिक यूनिक चीज़ें, ये प्रसाद कैन, उसके गंगा जल के लिए कहीं कुछ तो ये सब बिक रहा था। मार्केट लगी थी इनकी, तो क्योंकि ये लोगों जैसे उठाते नहीं, बारिश वगैरह होती तो ढक देते हैं अपने सामान को, हटाते नहीं। तो हम ऐसे ही निकल गए और निकलने के बाद दर्शन ये सब की मार्केट सारे सब चीज़ के दर्शन करते हुए निकलते चले गए। और उसके बाद ये सब, और हमें जाना था हर की पौड़ी। तो यहाँ से जाने के बाद मैंने को रास्ते में मैंने इनको रोका, ये यहीं पे दोनों थे। मैं कहा तुम यहीं खड़े रहो, मेरे को कुछ लेना। तो मैं वहाँ से एक अमरूद लिया, क्योंकि आज मेरा पूर्णमासी का व्रत भी था। तो ये लोग चले जा रहे थे दोनों, ये बाप बेटा, और मैं इनके पीछे से अपना ब्लॉग बना रही थी। तो ये सब चीज़ की मैंने सब चीज़ को कैप्चर कराया ताकि आप लोग आएँ और देखें, और सबको देखने को हरिद्वार की मार्केट, हरिद्वार में क्या क्या चीज़ अच्छी मिलती है, और हरिद्वार का कैसा सुबह सुबह का मौसम। ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग इतना अच्छा मौसम था कि क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था। हमें वॉक करने में भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरे को ब्लॉग बनाने में भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। तो वहीं गंगा के किनारे इतने सारे भगवान विराजमान थे। तो गंगा मैया बह रही, और यहाँ पे इतने भोलेनाथ विराजमान थे, हनुमान जी, महादेव की प्रतिमा, शिवलिंग, माँ दुर्गा, और एक ऋषि जी, और ये दुर्गा मैया, ये गणेश जी, और ये बैठे थे महाराज जी भी यहाँ पे। मैंने इनको भी करा, यहाँ पे सब चीज़ बिक रही थी। तो मैं कोई चीज़ छोड़ा नहीं, मैंने सबको लिया। ये देखो गंगा मैया इतने अच्छे से बह रही। तो गंगा के किनारे इतने होटल, इतने आश्रम और पहाड़, और मनसा देवी का मंदिर। तो यहाँ सारे, वहाँ देखो वो पहाड़ पे देखो वो मनसा देवी का मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सब करने का। तो वो धनुष पुल है, हम ये धनुष पुल से पहले पुल दिख रहा है, हमें इस पुल पे जाके और आगे पहुंचना है। हम इस पुल से ही हमें जाना है, मगर अभी हम दूर हैं। तो ये गंगा के किनारे किनारे रास्ते बन रहे थे। तो यहाँ सब लोग जिसको जहाँ मिली जगह वो वहीं नहा लेता। तो यहाँ सब अपना सुबह सुबह का स्नान कर रहे थे। और ये था धनुष पुल। अब मैं आ गई धनुष पुल से पहले वाले पुल पे। तो हम यहाँ से, मैंने यहाँ की भी वीडियो बनाई धनुष पुल की। गंगा मैया इतने लहर लेके बह रही थी कि बस, और सब दिल कर रहा था कि बस देखते ही रहो। वो महादेव दिख रहे हैं। तो ये यहाँ महादेव है ना, यहाँ इनके आगे होके घूम के जाते हैं, तब हम ऋषिकेश जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तांबे के सिक्के थे, पहले कन्नी दुकन्नी चलती थी, और इधर पड़े थे 15 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। ये मैंने अपने जीवन में चलाए हैं। मैंने 5 पैसे का भी सामान ख़रीदा, 10-15 पैसे का भी ख़रीदा। तो मैंने इनको भी कैप्चर किया, जो बच्चे नहीं जानते उन्हें पता लगे। और यहाँ पे ये गुड्डे डॉल वगैरह बिक रहे थे। यहाँ पे सारी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें मिलती हैं। तो इन्हें देखने का भी बहुत, लकड़ी का सारा सामान था, जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ बहुत अच्छी थी। तो मैंने सबको ही अपने वीडियो में डाला। और अब आ गए हम पुल पे, और ये देखो गंगे मैया कैसी बह रही है। दोनों सार गंगा के किनारे होटल हैं, और ऐसे पानी, और ऐसे दिल करता कि बस यहीं बस जाओ और यहाँ से ना जाओ। तो फिर यहाँ से जाने के बाद, पुल से उतरने के बाद, और हमें जाना है हर की पौड़ी हरिद्वार। यहाँ से भी मनसा देवी माता का मंदिर दिख रहा था खूब अच्छे से। पहाड़ पे बसा हुआ है माता का मंदिर, चंडी देवी, मनसा देवी। और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे ये थे रुद्राक्ष, ये फल रुद्राक्ष कहते हैं ना, वो था। इनको छील के निकाला जाता है। यहाँ इतने छोटे छोटे शिवलिंग थे, सुंदर सुंदर। मेरे को भी शिवलिंग तो लेने हैं। अब देखती हूँ मैं यहाँ से नहीं मिले तो मैं नीलकंठ महादेव जाऊँगी कल, वहाँ पे सिम लेके आऊँगी बाबा को अपने साथ शिवलिंग के रूप में। तो यहाँ ये आरती वाले भैया, कोई पूजा करा लो, कोई आज अभी अमावस भी नहीं लगी थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी आज ही श्राद्ध भी करवा रहे थे पंडितों। और जो मर्जी उनके मन में आए वही करा। कोई आरती के लेके आ रहा था। और यहाँ पे एक आंटी बेच रही थी चश्मा। तो मेरा चश्मा खो गया, तो मैंने सोचा चलो चश्मा ले लूँ। तो ये लोग तो पहले ही नहाए आए थे, साहिल के पापा, और जल भी चढ़ा दिया था सूर्यदेव को। तो मैं अब आई नहाने के लिए। और मैंने बोला साहिल तू आ, तू ब्लॉग बना और मैं नहाती हूँ। तो गंगा मैया में ये हर की पौड़ी पे ज़्यादा इतना पानी नहीं था कि जैसे पहले हमने देखा। यहाँ इतना था कि आराम से बंदे ना, मेरे इतने पानी आ रहा है और मैं नहाने लगी। और ठंडा पानी इतना, क्योंकि कल गणेश जी निकले थे तो मेरे सर में इतना गुलाल भरा हुआ था बहुत सारा। मेरे बाल में खुजली हो जा रही थी बार बार। फिर यहाँ भी पानी में इतनी रेती आ रही थी, बहुत ज़्यादा बालू आ रही थी। फिर ये हम नहा ही लिए। मैं कहा कोई ना, गंगा मैया में नहाने का मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता,
बड़ी किस्मत से मिलता है। तो फिर मैंने खूब सारी डुबकियाँ लगाई और खूब अच्छे से मैं नहाई, क्योंकि मेरे कानों में भी पानी भर गया। और फिर ये साहिल ने बनाई तो देखो कितना मस्त माहौल दिख रहा है। सब श्रद्धालु नहा रहे सवेरे सवेरे गंगा के किनारे, और ये सब बहुत अच्छा लग रहा था सवेरे सवेरे। हर की पौड़ी है ये, यहाँ पे यहीं पर वो हैं सब देवताओं के मंदिर। और फिर नहाने धोने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करके मैंने बाल वाल काट के मैंने करी फिर अपनी पूजा। मेरा व्रत था तो मैंने भगवान जी की पूजा करी गंगा के किनारे। 5 दीप जलाए, चौक पूर के मैंने इतने अच्छे से पूजा करी। यहाँ पे फिर सब लोग आए, सब ने अपनी अपनी पूजाएं करी। तो बस श्रद्धा से सब काम करो, भगवान आपके साथ हर रूप में होते हैं। और ये पूजा करने के बाद और अभी मेरे को जल भी देना, तो मैंने ये सब सामान साहिल को दे दिया। और मैंने गाय की लोई और आटे की गोलियां बना के मैंने मछलियों को भी खिलाई। और एक लोई गाय की मैंने अपने इसी पॉलीथिन में रख ली थी। तो मैं सारे में ढूंढती रही। अब देखती हूँ इसको कहाँ, अगर ऋषिकेश जाऊँगी तो वहाँ गाय मिलेगी तो मैं वहाँ खिलाऊँगी। और देखो कहाँ गौ माता को खाने को मिलता है। तो ये मैं जल पूजा करने के बाद अपने सूर्य भगवान को चढ़ा रही थी। और जल चढ़ाने के बाद मेरी पूजा खत्म होने के बाद तो मैंने 1 लोटा जल भी अपने साथ ली थी कि भगवान को कहाँ चढ़ाऊँ। तो यहाँ भोलेनाथ पे मेरे को साहिल से पूछ रही थी साहिल कहाँ चढ़ाऊँ। तो मेरे को पीपल देखा, मैंने कहा चलो यहाँ चढ़ा के आती हूँ। तो यहाँ देखा तो मेरा महादेव इतने अच्छे से रात की रानी के फूलों से श्रृंगार हो रहा था। यहाँ पे सब देवी देवता मुझे मिले और वहाँ पे एक महाराज जी भी थे। तो मैंने अपनी पूजा पाठ करी। वहाँ पे तुलसी मैया भी दिखी, कृष्ण कन्हैया, राधे मैया, दुर्गा मैया, मैं जल चढ़ा के पूजा करके आई। तो अब मेरा ब्लॉग रहेगा आगे का ऋषिकेश का। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे देती हूँ विराम। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगला ब्लॉग मेरा ज़रूर देखें।